हाय। हाय डॉक्टर साहब, बहुत दिनों के बाद से आज दो दोस्त फिर से मिल पड़े हैं और फिर कहते हैं कि टू फ्रेंड्स इन टाउन। फिर दो दोस्त, दो शहर नहीं बल्कि दो शहरों से दूर से डॉक्टर साहब फिर इस बार हवाई सफ़र ना करके ज़िंदगी को ज़्यादा लुत्फ़ उठा के ये ट्रेन से सफ़र इन्होंने किया राजधानी का, और आज फिर मुंबई के उस सपनों की नगरी में फिर से आ पड़े हैं। कोई मकसद है और दो दोस्त, टू फ्रेंड्स इन टाउन। फिर से आप सभी इस खूबसूरत ब्लॉग में सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं इमरान शाहिद और डॉक्टर साहब कहते थे ना कि हर ब्लॉग में हम कुछ ना कुछ बात करेंगे। आज हम हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं और ये भी ऑफिस कुछ दिनों पहले ये एक शुरुआत हुई है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एसी भी नहीं है, तो वी आर ऑल्सो एंजॉइंग विदाउट एसी। और इंशाल्लाह एक दो दिनों में ये भी चीज़ें हो जाएंगी और प्रॉपर ऑफिस टीम के साथ शुरू हो जाएगी। और ये सुपर मार्केट का विंग्स है और दो दोस्त आज ये बात करने की बड़ी मुझे खुशी है कि कुछ दिनों पहले मिनी गोवा जो हमारा प्रोजेक्ट था टू फ्रेंड्स इन टाउन में मैंने ब्लॉग में बात की थी। और आज इस ब्लॉग में खूबसूरत बात यह है कि हमने कहते थे कि हर फ्राइडे हम कोशिश करते हैं कि कुछ नई बात करें और कुछ अच्छी बात करें जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मौका मिले, हमें कुछ सीखने का मौका मिले। तो आज डॉक्टर साहब बहुत खुशी की बात है कि मिनी गोवा के कुछ ऐसे इलाके थे, अचानक से डॉक्टर साहब मैं किसी प्रिंट के लिए बहुत ज़रूरी शूट भी था हमारा, और हमारा कुछ रिसोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, शूटिंग की जो फिल्म सिटी का जो मिनी गोवा में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रिसोर्ट्स एंड होटल्स के, तो हम लोग वहाँ थे। लेकिन शाम में किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने उस ख्वाहिश को ज़िंदा रखा और याद रखा, और दिल्ली से वो बड़ी खूबसूरत नायाब लेके आएंगे। मैं दूर से दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको बाइट कर चुका हूँ, खा चुका हूँ थोड़ा सा, शायद आपको पसंद आएगा। इसको बोलते हैं मुरब्बा। अमिताभ बच्चन की वो फिल्म याद होगी आपको, शायद ज़ोया अख्तर ने बनाई थी और उसमें कई डायरेक्टर्स थे। मेरे ख़्याल से ज़ोया बेनी भी एक फ़िल्म बनाई थी, और एक मुरब्बा फिल्म थी जो इलाहाबाद से उनके फादर कभी किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते थे, और मुरब्बा की वो कहते हैं ना बोयाम जो बोलते हैं डॉक्टर साहब, जी। बोयाम को लेकर वो अपने शहर से निकला था अमिताभ बच्चन से मिलने के। बड़े स्ट्रगल के बाद से वो मुरब्बा टूट जाता है और उनके गार्ड से मिलता है। बहुत सारी लंबी फिल्में शायद आपने देखी होगी, वो फिल्म आप भी देखिएगा। मुरब्बा बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। और दिवाकर बैनर्जी, शायद दिवाकर बैनर्जी की फ़िल्म थी, उसमें 2-3 डायरेक्टर्स थे, और जिस फिल्म का नाम था बॉम्बे टॉकीज़, अनुराग कश्यप प्रोडक्शंस था, उसमें 2-3 डायरेक्टरों की मिल के वो फिल्म बनी थी। नवाज़ साहब की भी फिल्म थी, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, ज़ोया की एक फिल्म थी, और एक इसमें मुरब्बा की कहानी जो अमिताभ बच्चन से फाइनली किसी मुशक्क़त के बाद से वो मुरब्बा अमिताभ बच्चन के वो गार्ड के थ्रू अमिताभ बच्चन को पता चलता है, और अमिताभ बच्चन से शायद मुलाकात नहीं होती है, समझ गए ना। और क्या करे, लेकिन किसी बाइट्स वो मिल जाता है मुरब्बा का, और लेके फिर ट्रेन से अपने इलाहाबाद के सफ़र करता है ट्रेन से। और उसके सपनों में जाके मेरे पापा ने कही थी कि मुरब्बा अमिताभ बच्चन से मुझे मिलने का बड़ा ख्वाहिशमंद थे और वो नहीं मिल पाए थे। तुम जाके मिल के और इस मुरब्बा को दादा को दिखाना कि ये अम्मी जी को कि ये वहाँ से आपके इलाहाबाद से आपके पुराने बचपन के दोस्त ने आपको मुरब्बा भेजा है। लेकिन यहाँ जानते हैं कि बॉम्बे एक सपनों की नगरी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े महल में कहीं ना कहीं एक मटेरियलिस्टिक भी दुनिया है जो बंधी हुई है, सपनों से बंधी हुई है, एक रूम में पूरी ज़िंदगी है। इसलिए हम लोग हमेशा, मिनी गोवा में भी डॉक्टर साहब थे, हमने क्यों कहा था कि एक हफ़्ता में आप ज़िंदगी जिए, लेकिन एक दिन नेचर के साथ जीना ज़रूरी है, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी से हट के कुछ बात कर सकें, कुछ जी सकें, कुछ प्लान कर सकें। यही एक एक्चुअली असल ज़िंदगी है, जिससे आपको जीने का मज़ा और लुत्फ़ बढ़ जाएगा। जी। तो मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। बड़ी मशक्क़त की बात से मुरब्बा की कहानी बढ़ती है, किसी कारण वो फूट जाती है।
उसका बोयाम टूट जाता है, तो किसी का पैर पड़ जाता है, अब वो क्या करे बेचारा, उस पर पैर पड़ गया, बोयाम टूट गया, अब वो अपने फादर को क्या जवाब देगा डॉक्टर साहब। जी जी, इतनी इमोशनल स्टोरी थी। आज ये एक्चुअली स्टोरी याद हो गया, कहते हैं ना कि कोई ना कोई स्टोरी आज, जैसे आपने मेरे ख्वाहिश को याद रखा, आप प्यार से दिल्ली से आज मुरब्बा डॉक्टर साहब ने लेके आया। ये मुरब्बा आप भी बताइए कैसे आपको याद पड़ा मुरब्बा? ये असल बात है हम लोग की, जब हम आप बैठे थे तो आपकी ख्वाहिश हुई थी रात में मुरब्बा खाने की, तो ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। तो हम सोचे थे कि चलो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो ले लेंगे। तो मैं दिल्ली से जब सफ़र शुरू किया तो ये मुरब्बा मुझे मिला कोटा में, कोटा रेलवे स्टेशन पे। तो वही मेरी आपकी बातें याद थी कि आपकी ख्वाहिश थी मुरब्बा खाने की और मिली नहीं थी। अब देखिए कितनी सच्ची मोहब्बत है डॉक्टर साहब। हम बहुत पुराने दोस्त हैं और एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट में हम लोग चाहते थे कि एक दूसरे के साथ काम कर सकें, लेकिन इत्तेफाक इनकी भी अपनी फैमिली है, दिल्ली में रहते हैं। मैं भी किसी ज़माने में दिल्ली में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, मैं रहा, प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजारा, लेकिन किसी कारण मेरी ज़िंदगी ड्रीम्स कहीं ना कहीं मुंबई, मेरी जान मुंबई में थी जी और दुबई में भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई मुझे छोड़ती नहीं, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी यही है, फिल्म मेकिंग, अवार्ड्स और अदर जो भी ऐड के बिज़नेस और म्यूज़िक के बिज़नेसेस में हूँ और फिल्म के बिज़नेसेस में, वो मुंबई मेरी जान है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन इस साल मैं कुछ नए बिज़नेसेस के साथ आ रहा हूँ, सुपरमार्केट्स, होटल्स, हम लोग रिसोर्ट्स बना रहे हैं जी, और साथ साथ टूरिज़्म के लिए हम लोग जी रहे हैं कि कुछ जीना भी ज़रूरी है नेचर के साथ। तो जब आप काम करते हैं, काम के साथ अगर जीना अच्छा आ जाए तो वो ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। तो बेहतर आज कुछ महीनों बाद डॉक्टर साहब से प्लान हुआ था कि क्यों नहीं आज इस कोविड के में पूरी दुनिया हिल के रह गई हेल्थ की वजह से। जी, पता चला कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में कितना आगे हैं। मतलब डॉक्टर और पेशेंट में इतनी दूरियां हो गई है, गैप हो गया कि लोग डरते हैं कि किसी डॉक्टर के पास जाके। मतलब फर्स्ट एड, मैं आपको बताऊं तो मेरा दाग देख सकते हैं, ये वाइट दाग अभी, मैं कुछ दिन पहले मेरे एक होटल ग्रुप्स में मैं गिर गया था और ये छोटा सा ज़ख्म हो गया था, गिर गया था, तो मुझे बड़ा परेशान हुआ। मैं 2 दिन तक दवा नहीं करा पाया, मैं सोच नहीं पाता था कि मैं कहाँ जाऊँ डॉक्टर साहब। जी, अब क्या करूँ? मैंने अपने दोस्त को भी भेजा, डॉक्टर आमिर इकबाल जो हमदर्द से हैं, डॉक्टर साहब को भी खबर शायद नहीं, पता नहीं, शायद इनको नहीं पता चला, उन्होंने दवाई ले, लेकिन फिर भी मैं कह रहा था यार क्या करूँ। तो फिर 2 दिन के बाद से मेरी बहन है, उसने मुझे बोला कि नहीं भाई जाओ, आप दिखाओ इसको, ऐसे मत करो। मुझे दर्द भी था। फाइनली आई हैव गॉन देयर, वन ऑफ माई कलीग्स हु इज़ डॉक्टर शोएब, उनके पास जाते ही मुझे सुई उन्होंने दिया। पहली बार बहुत ज़माने के बाद सुई पड़ी और कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन 15-20 दिन ये सूखने में लग गया। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब सोचिए जो कैंसर से, बड़े बड़े मर्ज से जूझ रहे हैं जी। और उसके बाद भी ज़िंदगी नहीं मिलती है। अभी फ़िलहाल हमारे दोस्त के बहन का बेटा कैंसर 4th स्टेज में, जो टाटा के 4 सालों से 4th स्टेज में आने के बाद भी डॉक्टर्स ने 1,80,000 का बिल बना दिया और बोला वो नहीं बचेगा। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सिर्फ आप फीस बना रहे हैं। जी, आप जिस डॉक्टर्स को भगवान का लोगों ने दे दिया था दर्जा, आप पैसा लेने के बाद भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट को डरा रही है। नाउ यू आर गोइंग टू यू विल बी नो मोर आफ्टर 4 months, और 1,80,000 का बिल भी बनाते हैं। दवाइयों के पैसे नहीं है, अपने सोचने कि इतने साल आपने उससे पैसे कमाए और आज आपके पास पैसे भी नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, और हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं, डॉक्टर साहब बहुत सालों से हेल्थ सेक्टर में हैं और हम लोग इसी हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत एक छोटी शुरुआत एक ऑर्गेनाइजेशन की करें, जिसमें आप देख सकते हैं द हेल्थ यू आर फैमिली। तो ये हमारा सेक्टर शुरू हो रहा है और अभी कंपनी की फॉर्मेशन हो चुकी है, और कहते हैं कि हर फ्राइडे हम लोग कोई ना कोई बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसकी शुरुआत लंबे दिनों से डॉक्टर साहब से चल रही थी, काफ़ी सालों से लगा कि बट दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस द हेल्थ यू आर फैमिली ब्रांड्स। और हम लोगों ने सोचा, माशाल्लाह हमारी एप्लीकेशन बन गई। हमारे जो मकसद थे, कैसे डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच की दूरियां ख़त्म कर दिया, मोहब्बत कैसे कायम हम पैदा कर सके, उन चीज़ों की शुरुआत की गई है, एक खूबसूरत शुरुआत की गई है। इसके लिए
आप सभी का शुक्रिया करता हूं कि आप ये ब्लॉग कितना आपके लिए मुफीद है, आपको कैसा लगता है। अगले हफ्ते ज़रूर हम किसी नए टॉपिक के साथ हैं। और देखिए ये डॉक्टर साहब ने इतना सारा मुरब्बा लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम लोग तो एक ही दिन में ये फिनिश कर चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों को तो वीडियो से खिला नहीं सकते, लेकिन सच में मुरब्बा की याद कहीं ना कहीं वो अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे टॉकीज़ और अमित सर की फिल्म उसकी याद है। और जो एक्टर्स ने जो इमोशंस उस फिल्म में दिया, एक्टिंग किया, वो कमाल का था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की जो मुरब्बा की याद, इन्होंने भी अपनी दोस्ती का एक मुजाहरा दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जिसने आपने मेरी मोहब्बत को याद रखा। जी। और मुझे कहते हैं ना, एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। कल का पता नहीं, अभी का आगे का पता नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुरब्बा खिलाया, अपने मोहब्बत का। नहीं, बेहतर है, चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो इंशाल्लाह कोशिश करना चाहिए कि उसका लुत्फ़ कैसे लिया, कैसे मिले वो चीज़ें, क्योंकि यादें नहीं रहनी चाहिए, उसको पूरा भी करना चाहिए। सच वेरी नाइस कि यादों में तो आदमी पल के रहता है। इसलिए कहता हूँ कि दोस्तों, ज़िंदगी का डेडलाइन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में इतना बड़ा डेडलाइन ना हो जाए जिसको आप पूरा ना कर सकते। जी। बेहतर है जैसे हम लोग, आप मेरी अपनी ज़िंदगी एक दिन के लिए मैं जीता हूँ, जो वादे करता हूँ खुल के जीता हूँ एक दिन के लिए। जी। इससे क्या होता है कि कल को आपको लालच नहीं होता। जी। तो बेहतर है कि अगर आदमी एक दिन अपनी ज़िंदगी बेहतर बना ले, जी। तो आगे की भी दूसरे दिन भी सही होगा, तीसरा दिन भी, हफ्ता होगा, मंथ होगा, सालों साल अच्छा गुजर सकता है। जी। लेकिन फिर भी अल्लाह मियाँ जिन्होंने हयात जब तक दी है तब तक आपको बेहतर करना है। तो यही है कि हम बेहतर करें। जी। अपने ज़िंदगी एक अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, नेचर को भूलना नहीं। हाँ, काम के साथ, क्योंकि ज़िंदगी में नेचर बहुत महत्व रखता है और खुल के जीना भी चाहिए, बाहर निकल के जीना चाहिए, नेचर के साथ जीना चाहिए। हाँ। क्योंकि वहाँ से एक दूसरी शुरुआत होती है हमारी लाइफ में, एक बिगनिंग होती है, एक अच्छा सोचने समझने का और नई शुरुआत। जैसे हर पल फीलिंग होती है, महसूस होती है उस चीज़ का कि नहीं, जीना चाहिए। तो डॉक्टर साहब कहने का जीना चाहिए। तो दोस्तों, आप ज़रूर जिएं और एक दिन के लिए अच्छा जीना शुरू कर दीजिए, लेकिन नेचर के साथ, अपने काम के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। टू फ्रेंड्स इन टाउन फिर इस ब्लॉग में हाजिर हैं एक नई टॉपिक के साथ। हमने बात की, आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। नेक्स्ट कभी भी हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नई टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई पावर के साथ, खास करके नई मौजू के साथ आपको मिलेंगे। इस बार मुरब्बा है, नेक्स्ट बार शायद कुछ और। थैंक यू सो मच।